अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है क्या है, हम उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली। पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली आर पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा या फुली उसके अंदर लिक्विड के अंदर पानी के अंदर डुबो देते हो। लिक्विड कोई भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड अपथ्रस्ट फोर्स इक्वल टू इट्स वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेसेस। और उसके ऊपर ना एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है। कितनी फोर्स लगेगी? जितना वो लिक्विड को फ्लूइड को डिस्प्लेस करवाएगा उसके इक्वल ना उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। अपथ्रस्ट फोर्स उसको बोलते हैं। यही हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल था कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप इसको पानी के अंदर थोड़ा सा डुबोते हो तो हमारे पास जितना इसने पानी को डिस्प्लेस करवाया होगा ना डुबोते हुए, तो उतनी पानी के वेट के इक्वल है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ठीक है। और हमारे पास लेकिन जैसे अगर आप इसको मजीद नीचे कह लें कि डुबोते हैं तो ज़्यादा पानी ये डिस्प्लेस करवाएगा, ज़्यादा पानी डिस्टर्ब करेगा, तो इसके ऊपर उतनी ज़्यादा फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगी। तो हम कहते हैं जो अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है इसको आप थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को कह रहा है, ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है आर्किमिडीज। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट को जब आप टोटली या पार्शली पानी के अंदर डुबोते हैं, इमर्स का मतलब होता है उसके अंदर भेजना, डुबोना, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है जितना उसने फ्लूइड को डिस्प्लेस करवाया था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाई, अभी इसने थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करवाया था तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ी सी फोर्स थी। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा डिस्प्लेस करवाते हो, ज़्यादा करोगे, नीचे डुबोगे, तो ज़्यादा पानी जो है वो डिस्टर्ब करवाएगा, ज़्यादा डिस्प्लेस करवाएगा। तो जितना पानी डिस्प्लेस उसने करवाया होगा उसके वेट के इक्वल इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है, तो अपथ्रस्ट फोर्स उसके ऊपर ज़्यादा लगेगी। ठीक है। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको कहाँ कहाँ पे देखते हैं। कहते हैं सपोज करें आपके पास एक एयर फिल्ड बैलून है, इमीडिएटली शूट अप टू द सरफेस व्हेन रिलीज अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर। कि अगर आप एक बलून को पानी के अंदर जाके उसके नीचे छोड़ देते हैं तो वो फटाफट से सरफेस के ऊपर आ जाएगा। क्यों ऊपर आ जाता है? क्योंकि उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। लाइक ये देखिए, एक बलून को किसी बेस से हम लोगों ने पानी के अंदर नीचे ले जाकर छोड़ दिया। जैसे ही मैं इसको यहाँ से ये कप उठा लूंगी, इसको ये जो बलून है ये फटाफट से वाटर सरफेस के ऊपर आ जाएगा। जैसे मैंने कप उठाया तो वो क्या हुआ है, फटाफट ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि बच्चे उसको डुबोते हुए जितना पानी डिस्प्लेस हुआ था, जैसे ही मैं इसको उठा देती हूँ तो अपवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लग रही होती है, अपथ्रस्ट फोर्स, तो जिसकी वजह से वो वापस ऊपर आ जाता है। ठीक है। इसके अलावा कहते हैं सेम वुड हैपन, इसी तरह से एक और काम होगा। अगर आप एक वुड का पीस है उसको पानी के अंदर छोड़ दो तो वो भी क्या होगा, जैसे पानी उसके अंदर उसको छोड़ोगे तो वो अपथ्रस्ट फोर्स की वजह से ऊपर आ जाएगा। वी माइट हैव नोटिस दैट अ मग फिल्ड विद वाटर, वाटर कह लें या चाय कह लें, उसके साथ अगर कोई फिल हुआ हुआ, अगर उसको पानी के ऊपर आप रखते हो, पानी के नीचे रखते हो तो वो लाइटर फील होता है। लेकिन अगर उसको पानी से आप बाहर निकाल लेते हो तो वो हमारे पास हैवी फील हो रहा होता है। कहते हैं ये एक हमारे पास चाय का या पानी का एक मग है, अगर उसको पानी के अंदर डुबोते हो ना तो ये हमें लाइटर हल्का फील होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जितना ये इसको डुबोते हुए पानी डिस्प्लेस होगा, पानी उतनी इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो इसका वजन हमें वेट फोर्स नीचे की तरफ होती है, लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में आप थ्रस्ट फोर्स इसके ऊपर लगना शुरू हो तो इसका वेट हमें कम फील होगा। लेकिन बनिस्बतन इसको बाहर निकाले तो ये हैवी वेट फील होगा। तो कहते हैं ये जो हमारे पास ये डिफरेंट फिनोमिना क्यों हो रहे होते हैं, क्योंकि आप थ्रस्ट फोर्स एक लग रही होती है। कहते हैं मोर देन 2000 ईयर्स, 2000 साल पहले एक साइंसदान था, ग्रीक साइंटिस्ट था आर्किमिडीज। उसने ये चीज नोटिस की थी कि हर ऑब्जेक्ट जिसको आप पानी के अंदर डुबोते हो या लिक्विड के अंदर आप उसको प्लेस करते हो, उसके ऊपर ना एक अपवर्ड फोर्स लग रही होती है। एज रिजल्ट जैसे ही आप उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगती है तो ऐसा फील होता है कि जैसे उसका अपेरेंट वेट है वो थोड़ा सा कम हो गया। जैसे पानी के मग की एग्जांपल मैंने आपको दी है। ये जो अपवर्ड फोर्स लग रही होती है इसको आप थ्रस्ट फोर्स भी कहते हैं। तो प्रॉपर उसकी स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। आगे हम लोग बेसिकली आप थ्रस्ट फोर्स का फार्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसको देखते हैं। सपोज करें मुझे ये कंटेनर है जिसमें पानी फिल है। कहते हैं इस पानी के अंदर ना आपने ये एक सिलेंडर लिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और इसकी जो टोटल हाइट है ना वो h है। ठीक है। इस सिलेंडर को आपने पानी के अंदर इमर्स करवाया हुआ है, डुबोया। जब आप मुझे इसको पानी के अंदर इमर्स करते हो तो सपोज करें इस लिक्विड के जो ऊपर वाला पानी है वो h1 है, इसकी हाइट h1 है, और जो बॉटम इसका सरफेस है उसकी जो हाइट है पानी की वो h2 है। ठीक है। तो यहाँ पे यही कह रहा है लेट H2 are the depths of the top and bottom faces of the cylinder। के ये जो टॉप वाला फेस है उसकी हाइट H1 नीचे है वो, और इसका जो लोअर वाला फेस है वो कितनी हाइट नीचे है, H2 है। तो हमारे पास इसकी अपनी हाइट कितनी थी, H, तो वो कैसे निकल सकती है, H वैसे इस तरह से भी निकल सकता है। H2 में से H1 को माइनस कर दे। ठीक है। तो यहाँ पे H का फार्मूला क्या निकला, H2 माइनस H1। यहाँ पे ना
कहते हैं सपोज करें अपर फेस के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है ना वो P1 है और जो लोअर फेस के ऊपर प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास P2 है। तो यहाँ पे प्रेशर P1 जो है वो हाइट H1 के ऊपर है और जो हमारे पास H1 मतलब H1 के ऊपर है और जो प्रेशर P2 है वो लोअर सरफेस के ऊपर है, तो वो हाइट कितनी के ऊपर है, H2 के ऊपर है। अच्छा यहाँ पे कहते हैं हमारे पास जो ओवरऑल इसकी जो वाटर है उसकी डेंसिटी जो है उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है रो के साथ। तो अब आपके पास इक्वेशन कौन सी लगे, किसी भी हाइट पे प्रेशर का फार्मूला बच्चे कौन सा इस्तेमाल करेंगे, रो जी एच। इसको हम ड्राइव नहीं करें लेकिन हम वैसे कह रहे हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे जो किसी भी हाइट के ऊपर होती है। अब आपने अपर हाइट के ऊपर मतलब अपर फेस के ऊपर अगर प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फार्मूला फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, P1 इज इक्वल टू रो जी H1 हो जाएगा। मतलब इसके ऊपर पानी की हाइट कितनी है वो H1 है, तो रो जी H1 आ जाएगी। अगर लोअर फेस के ऊपर फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रो जी H2। अब ये देखिए बच्चे ये मेरे पास ना प्रेशर है अपर मतलब टॉप सरफेस के ऊपर, ये बॉटम सरफेस के ऊपर। अब प्रेशर की वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ फोर्सेस भी लगेंगे। कहते हैं ये जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है हमारे पास अपर फेस के ऊपर उसको F1 बोल दे और जो लोअर फेस के ऊपर लग रही है उसको F2 बोल दे। अब ये जो अपर फेस के ऊपर फोर्स लग रही है ना बच्चे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो प्रेशर लग रहा है या फोर्स लग रही है, वो जो इसके ऊपर वाला लिक्विड है ना जितना वो इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट फोर्स उसकी वजह से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। लेकिन नीचे वाले जो फेस के ऊपर फोर्स लग रही है वो फोर्स वो लग रही है कि जब आप इस को सॉलिड को डुबो रहे थे, मर्ज कर रहे थे, तो कितना हमारे पास पानी डिस्प्लेस हुआ था, वो हाइट के इक्वल डिस्प्लेस हुआ। वो जितनी हाइट तक आप उसको डिस्प्लेस करवा रहे थे उसके इक्वल उसके ऊपर कह लेंगे उसके इक्वल वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा। तो जितना हमारे पास उसने वाटर डिस्प्लेस किया था उसके इक्वल हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ये वो फोर्स है जो इसके ऊपर वाला जो लिक्विड है वेट फोर्स उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। अच्छा हम लोग प्रेशर का फार्मूला क्या पढ़ते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया हमारे पास फार्मूला होता है। तो यहाँ से फोर्स का फार्मूला निकल रहा है, एरिया यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सीधे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्स इज इक्वल टू पी ए आ जाएगा। अपर फेस के ऊपर वो जो फोर्स होगी वो मेरे पास F1 होगी इज इक्वल टू P1A और लोअर फेस के ऊपर क्या होगी F2 इज इक्वल टू P2A। बच्चे प्रेशर P1 की वैल्यू डाल दें और P2 की वैल्यू डाल दें। यहाँ पे कह रहे हैं जो F1 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है इस लिक्विड के ऊपर, जो इसके ऊपर सरफेस के ऊपर लिक्विड आ रहा है उसकी वजह से है। और यहाँ पे F2 जो फोर्स है वो बॉटम पे ऊपर अपवर्ड थ्रस्ट में लग रही है। वो कितनी फोर्स लगेगी, वो जितना इसको डुबोते हुए आपने लिक्विड डिस्प्लेस करवाया होगा ना, आप इसको हाइट H2 तक लेके आए तो इतना आपने डिस्प्लेस करवाया होगा, तो उसके इक्वल इसके ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कहते हैं दोनों की डायरेक्शन जो है वो हमारे पास ऑपोजिट है दोनों फोर्सेस की। तो हमारे पास दोनों को हम एक फोर्स को हम पॉजिटिव ले लेंगे, फॉर एग्जांपल अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है इसको पॉजिटिव ले लेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली को नेगेटिव ले लेंगे। तो दोनों का आपने नेट फोर्स निकालनी हो तो दोनों का सम ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो बेसिकली दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। मतलब आप या तो साइन कन्वेंशन ले लें कि नीचे वाली फोर्स को ऊपर जो जा रही है उसको पॉजिटिव ले लें, इसको नेगेटिव ले लें, दोनों को सम कर लें, या फिर जो दोनों फोर्सेज है दोनों का डिफरेंस ले लें, वो आपको नेट फोर्स दे देगा। जो ओवरऑल नेट फोर्स आएगी वो आपके पास सब थ्रस्ट फोर्स होगी लिक्विड की। तो आपने वैल्यू पुट ऑन की F2 माइनस F1, उसकी वैल्यू डाल, तो ये आ जाएगा रो जी H2A माइनस रो जी H1। दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है बच्चे, रो जी A कॉमन निकल रहा है, तो H2 माइनस H1, H2A माइनस H1 को हम लोगों ने किसके इक्वल लिया था, हमने उसको H के इक्वल लिया था, तो उसको H के इक्वल डाल। तो यहाँ पे H आ गया AH। बच्चे A क्रॉस सेक्शन एरिया, H उसकी हाइट है, तो उसकी हाइट को क्रॉस सेक्शन एरिया को हाइट के साथ मतलब तीन साइड्स को मल्टीप्लाई किया। क्रॉस सेक्शन एरिया दो साइड्स हैं, जब उसको हाइट के साथ तीसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम दे रहा है। वॉल्यूम हमेशा कब लिया जाता है, जब तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दो साइड्स होती हैं, जब उसको तीसरी साइड के साथ मल्टीप्लाई करें हाइट के साथ, तो वो आपको क्या दे रहा है, उसका वॉल्यूम दे रहा है, तो रो जी वी आ जाएगा। तो अब थ्रस्ट फोर्स जो होगी वो किसके इक्वल होगी, उस वॉल्यूम के इक्वल होगी जितना उसने डिस्प्लेस करवाया होगा। कीप दिस इन माइंड बच्चे, हमारे पास हुआ क्या है इस सारे सिनेरियो में, आपने क्या किया है, एक सॉलिड है जिसको पानी में आपने डिप करवाया है। जैसे आपने उसमें डिप करवाया उसमें दो फोर्सेस लगे। एक फोर्स तो वो जो इस अपर सरफेस के ऊपर जितना लिक्विड आ रहा था ना वो उसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस लिक्विड की वेट फोर्स लग रही थी, और दूसरा जितना आप उसको डुबो रहे थे तो उतना वाटर डिस्प्लेस करवाया था उसके इक्वल उसके ऊपर अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी। अप थ्रस्ट फोर्स डिपेंड करेगा कि जितना आपने उसको डिस्प्लेस करवाया, मतलब जितना आप उसको डुबो रहे हो, तो जितनी हाइट H2 तक फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको डिस्प्लेस करवाया था तो उसके इक्वल उसके ऊपर जो है अब थ्रस्ट फोर्स लगी है। अब उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, एक तो नीचे की तरफ जो उसके मतलब सॉलिड के ऊपर जो हमारे पास पानी इकट्ठा हुआ है उसकी वेट फोर्स नीचे की तरफ, दूसरी जिस दिन जब वो नीचे आते हुए उसने डिस्प्लेस करवाया था पानी उसके इक्वल अप थ्रस्ट फोर्स लगी थी। अब मुझे टोटल अप थ्रस्ट फोर्स निकालनी है कितनी है, तो मेरे पास जितनी अपवर्ड फोर्स आ रही है उसमें से मैं डाउनवर्ड जो आ रही है उसको माइनस कर दूंगी, तो रिमेनिंग जो होगी वो ओवरऑल मेरे पास अप थ्रस्ट फोर्स होगी। तो अप थ्रस्ट फोर्स हमारे पास कहता है कि यहाँ पे वो फार्मूला दे रहा है रो जी बी, ये डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर के हमारे पास ये
उस लिक्विड के वॉल्यूम के इक्वल होगा जितना उसने डिस्प्लेस करवाया होगा। रोज ये चीज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वही बात कर रहे हैं कि जब आप उसको डिस्प्लेस करवा रहे थे, नीचे की तरफ लेके आ रहे थे, तो जितना उसने पानी डिस्प्लेस करवाया होगा उसके इक्वल होगा। दिस इक्वेशन शोज दैट द अपथ्रस्ट फोर्स एक्शन ऑन बॉडी इमर्स इन लिक्विड एंड इक्वल टू थी। वही जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने कहा था कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को नीचे डिस्प्लेस करवाते हो, पानी के अंदर डुबोते हो, तो जितना वो पानी डिस्प्लेस करवाएगा उसके इक्वल जो है फोर्स लग रही होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में पूछा हुआ है। ये देखिए सेकंड वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, कंप्रिहेंसिव व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक्सप्लेन इन डिटेल फॉर फाइंडिंग अपथ्रस्ट फोर्स। तो आपने डेरिवेशन निकाली अपथ्रस्ट फोर्स की जो इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द वेट डिस्प्लेस्ड आ रहा था, ठीक है, रो जी वी के इक्वल आ। तो ये आज का लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। स्टिल कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।